गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। फैसले में आर्थिक आधार को बताया सही। मोदी सरकार की बड़ी जीत। सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया स्वागत। कहा, मोदी सरकार गरीबों को ध्यान में रखकर करती है फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाया सवाल। फैसला देने वाले जजों को बताया जातिवादी मानसिकता वाला। जम्मू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न। डोगरा फ्रंट एक्टिविस्ट ने बांटी मिठाइयां, बजाए ढोल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया फेयरवेल। कल रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। हिमाचल के रामपुर में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया। परिवार के नाम पर वोट मांगना गलत। मंडी में सीएम योगी ने बीजेपी के उम्मीदवार पूरन चंद ठाकुर के लिए मांगा वोट। ऊना में राहुल प्रियंका पर कसा तंज। बोले, जब भी देश में आता है संकट दोनों गायब हो जाते हैं। राजनाथ सिंह ने हिमाचल चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कांग्रेस को बताया व्हाइट बॉल तो आम आदमी पार्टी को कहा नो बॉल। हिमाचल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैली। मंडी और ऊना में बीजेपी सरकार को घेरा। दिल्ली बीजेपी ने प्रचार के लिए 28 वीडियो वाहन किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दिखाएंगे हरी झंडी। सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव को लेकर लॉन्च किया खुद का गाना। गाने के बोल है, बीजेपी का मतलब तो सेवा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी। 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन। सुकेश चंद्रशेखर को बताया बीजेपी का स्टार कैंपेनर। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को नहीं मिली जमानत। 9 नवंबर को फिर होगी कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ठाणे में कोंकण महोत्सव में हुए शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान। कहा, ठाकरे गुट के विधायक और सांसद हमारे संपर्क में। अकोला में युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने दिए मध्यावधि चुनाव के संकेत। कहा, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। सुप्रिया सुले को अपशब्द के खिलाफ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन। अब्दुल सत्तार के घर कार्यकर्ताओं का हंगामा। बंगले पर किया हमला। पुणे में मराठी सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव फिल्म का शो किया बंद। छत्रपति शिवाजी को लेकर आपत्तिजनक दृश्य दिखाने का। 9 नवंबर को दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तय होंगे उम्मीदवार। गुजरात चुनाव में डीजी वंजारा भी आजमाएंगे हाथ। कल अपनी खुद की पार्टी करेंगे लॉन्च। गाजीपुर में डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद को बताया बिहार का सीएम। जनता को धन्यवाद दिया। केरल के राज्यपाल का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, कुलपतियों को काम करने से रोका जा रहा है। मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की दी जा रही है धमकी। आजम खान की विधायकी खत्म किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। मामले में बुधवार को फिर सुनवाई। कोर्ट का बड़ा आदेश। कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल पर लगे अस्थायी रोक। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, काला धन नहीं आया, बस गरीबी आई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जल्द भारत लाया जा सकता है भगोड़ा संजय भंडारी। यूके कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी। हिसार में आदमपुर विधानसभा सीट को बीजेपी ने आज भी मनाया जश्न। नवनियुक्त विधायक भव्य बिश्नोई के साथ पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई शामिल। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा यह अवसर हर किसी की जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार करे। देव दीपावली के मौके पर दुल्हन की तरह सजे वाराणसी के गंगा घाट। सभी 84 घाटों को झालर और दियों से सजाया गया। 21 लाख दीपों से महादेव की नगरी जगमगा गई। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर देव दीपावली की रौनक। भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु आरती में हुए शामिल। मथुरा में यमुना घाट पर देवताओं के स्वागत में जुटे श्रद्धालु। घाटों पर की गई भव्य सजावट। उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी पर दिखा अद्भुत नजारा। गोपाल जी मंदिर में हुआ हरि हरि मिलन। उदयपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में मेले की धूम। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का जबलपुर में भव्य स्वागत। सड़कों पर लोग उमड़े। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के कमलेश्वर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। 175 दंपति शामिल। प्रयागराज में दिखी नगर कीर्तन की रौनक। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समुदाय ने आयोजन किया। नर्मदा तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल।
भारत में कल दिखेगा चंद्र ग्रहण। शाम 5:20 से 6:20 तक होगा दृश्यमान। राजस्थान के बूंदी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल का अनोखा प्रदर्शन। पानी की टंकी पर समर्थकों के साथ 10 घंटे तक डटी रही। राज्य में जेएमएम, कांग्रेस समेत यूपीए के घटक दलों के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। राजभवन के सामने सेंट्रल एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के डायमंड जुबली कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव। यूपी के पूर्व सीएम ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर सबसे खराब। स्मॉग के सफेद चादर में लिपटी नजर आई राजधानी। दिल्ली में 9 नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। वर्क फ्रॉम होम का फैसला वापस। कानपुर में चर्चित रोमन सरकार हत्याकांड में 1 सप्ताह बाद भी नहीं मिला सुराग। वकीलों ने पुलिस को 24 घंटे के लिए दिया अल्टीमेटम। पुलिस कमिश्नर ने हाथ जोड़कर आश्वासन दिया। बिहार के बेतिया में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच एनकाउंटर। दियारा इलाके में पुलिस ने घेरा। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपुरा से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में जन सुनवाई के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण ने एनएमडीसी का घेराव किया। एनएमडीसी के माइंस में 53 गांव प्रभावित। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में विराजने तक होगा चारों वेदों का पाठ। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के निर्देशन पर महाराष्ट्र के वैदिक आचार्य करेंगे चारों वेदों का पाठ। बिहार के कटिहार में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। गुस्साए समर्थकों ने थाने में की तोड़फोड़। कासगंज में न्यौली गन्ना फैक्ट्री के एमडी, जीएम समेत 6 लोगों पर केस दर्ज। बकाया भुगतान को लेकर डीएम के आदेश पर कार्रवाई। इटावा में पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जिले के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर पर 50 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया। नोटिस के 15 दिन के अंदर बिल जमा नहीं करने पर कोर्ट से होगी बकाया राशि की वसूली। किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज और माता गुजरी यूनिवर्सिटी का सर्वर हैक। विदेश में बैठे हैकर ने डेटा वापसी के लिए लाखों की रखी डिमांड। दिल्ली के जहांगीरपुरी में साजिश का मास्टरमाइंड फिर गिरफ्तार। जमानत के दौरान माहौल बिगाड़ने का आरोप। 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 18 करोड़ के ड्रग्स जब्त। सीबीआई ने हेरोइन के साथ पोलैंड के नागरिक को गिरफ्तार किया। भीड़ में हत्या के लिए पति पत्नी को उम्र कैद। अंबाजोगई जिला कोर्ट का फैसला। दिल्ली के 2012 छावला गैंग रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषियों को बरी। मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। शहरी आवास विकास और मोरबी नगर पालिका को थमाया नोटिस। बांसवाड़ा में जो 2 डंपरों की टक्कर में एक शख्स की गई जान। हादसे में डंपर के केबिन में ही फंस गया ड्राइवर। श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा। कार सवार 4 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। गाड़ी के उड़े पर खच्चे। यूपी के हाथरस में रोडवेज की एक चलती बस में लगी आग। सवारियों ने बस से कूदकर बचाई जान। उधम सिंह नगर के सितारगंज में शादी के दौरान खाने को लेकर 2 गुटों में विवाद। मारपीट में 3 घायल, 15 केस दर्ज। पीलीभीत में एक शख्स के घर से मिला चोरी का 18 लाख रुपया। दिल्ली में मालिक के घर चोरी करके भाग आया था अपने घर। राजसमंद में 10 लाख के जेवरात और नकदी की चोरी। सीसीटीवी में वारदात कैद। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों की टक्कर, कई घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बस्ती में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में यात्री गिरा। आरपीएफ जवान ने ट्रेन रुकवाकर ट्रैक से यात्री को निकाला सुरक्षित। मुजफ्फरनगर में लूट की कोशिश नाकाम होने पर बदमाशों ने महिला को मारी गोली। अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। गुरुग्राम में स्टंट के चक्कर में 1 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में पान मसाला फैक्ट्री में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हादसा, कंपनी को भारी नुकसान। बरनाला में सरकारी अस्पताल के बाहर नशा मुक्ति केंद्र की गोलियां सरेआम बिकने का मामला आया सामने। पुलिस और प्रशासन ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। फिरोजपुर में कबाड़ी की किस्मत का खुला ताला। लॉटरी में जीते 10 लाख रुपए। मुरादाबाद में पराली जलाने से रोकने के लिए अनोखी पहल। मंदिर मस्जिद में पराली नहीं जलाने की हो रही है अपील। सोनीपत में मूर्थल के रामकृष्ण साधना केंद्र पर
पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संत प्रभु दत्त की मूर्ति का अनावरण किया। पीएनबी ने मनाया सतर्कता जागरूकता सप्ताह। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया शपथ ग्रहण समारोह। पुंछ में श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं प्रकाश गुरु पर्व के एक दिन पहले नगर कीर्तन, हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल में बाबा खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे, सिर झुकाकर लिया आशीर्वाद, हजारों की संख्या में भक्त मौजूद। ताजमहल को बंदरों के आतंक से बचाने के लिए 4 करोड़ का दिया गया ठेका। पहले चरण में 500 बंदरों की होगी नसबंदी। बिहार के दरभंगा में मिथिला विभूति पर्व की स्वर्ण जयंती समारोह की धूम। समारोह के पहले दिन बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी और ललित यादव शामिल हुए। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दिखी भारी भीड़, कुछ महिलाओं की दिखी बेचैनी। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले की दिखी रौनक, देश विदेश से आए सैलानी। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी की वजह से श्रीनगर करगिल हाईवे बंद। सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग में भी बर्फबारी से पारा गिरा। रांची के 7 साल के प्रियंका ऑस्टिन बने जूनियर मिस्टर इंडिया। टाइटल जीतकर रोशन किया झारखंड का नाम। दक्षिण भारत को जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू।